वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का होम साइंस का पेपर एंड इसके लिए हम एक और पेपर आज की इस वीडियो में देखेंगे एंड कुछ ही इसी पैटर्न से आपका पेपर आने वाला है। एंड आप देख सकते हैं क्लास 11 के लिए होम साइंस का है पैटर्न, आप सभी को पता होगा। 3 घंटे आपके पास रहते हैं एंड 70 नंबर का ये आपका पेपर होता है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, जो आपका पूरा पेपर होगा ये 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है जो कि चार चार होगा। यहाँ पे 4 सेक्शन के अंदर आपका पेपर डिवाइड होगा। फिर इन्होंने सेक्शन वाइज यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे खंड के अंदर आपका 1 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन होंगे सभी एक एक नंबर वाले होंगे। खंड ख की बात करें तो यहाँ पे 15 से 18 तक एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपका स्रोत, उससे पूछे जाएंगे 4 क्वेश्चन और एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे तो ये टोटल 4 नंबर का हो जाएगा। सेक्शन सी की तरफ आएंगे तो इसके अंदर जो है सेक्शन सी के अंदर 19 से लेकर 25 तक दो दो नंबर के क्वेश्चन होंगे एंड 26 से लेकर 29 तक 3 3 अंक के होंगे। ये सेक्शन सी के अंदर आपके दो तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, एक 2 नंबर वाले और एक आपके 3 नंबर वाले। लास्ट सेक्शन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे 30 से लेकर 33 तक 4 नंबर वाले और 34 से लेकर 35 तक जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो ये पूरे पेपर का आपका पैटर्न है। इस पैटर्न से ही आपका जो एग्जाम होगा आज वो होने वाला है। चलिए आगे की तरफ आते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम में भी सेम ऐसा ही इंस्ट्रक्शन है क्योंकि पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करवाया जा रहा है। तो सेम इंस्ट्रक्शन जैसा मैंने आपको हिंदी में बताया वैसा ही सेम जो है वो इंग्लिश में भी है। जैसे यहाँ पे सेक्शन ए आप देख सकते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम है। चलिए हम आते हैं अब पेपर की तरफ। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में करवाया जाएगा। तो चलिए पहले हम आते हैं सेक्शन ए की तरफ, खंड का की तरफ एंड इसके अंदर पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। एंड यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया है, रीना जो है आहार विशेषज्ञ जो है बनना चाहती है। यानी रीना क्या है, आहार विशेषज्ञ मतलब साइंटिस्ट बनना चाहती है आहार से रिलेटेड। उसे निम्न में से कौन सा विषय जो है पढ़ना अनिवार्य होगा। कौन सा जो है, जैसे आप देखते होंगे अगर आपको जो है कोई टीचर बनना है तो उसके लिए आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको जो है अच्छा जो है इतिहासकार बनना है तो आपको हिस्ट्री अच्छी आनी चाहिए एंड हिस्ट्री में जो है आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आपको इतिहासकार के लिए हिस्ट्री को। ऐसी रीना जो है आहार विशेषज्ञ बनना चाहती है, उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, आहार और विशेष जो है पोषण विज्ञान, मानव विकास और बाल्य अवस्था अध्ययन, कपड़े परिधान और विज्ञान या संचार विकास और विस्तार। ये ऑप्शन दिए हुए। अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो रीना को कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, आहार और पोषण विज्ञान, क्योंकि ये खाने से संबंधित है। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो ये कपड़े से संबंधित हो जाएगा, ये आपका जो है संचार से रिलेटेड हो जाएगा, ये मानव विकास से हो जाएगा एंड खाने के बारे में देखिए, आहार के बारे में देखिए तो ये वाला आपका निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड उससे पहले इसे ही हम जो है हमने जो क्वेश्चन किया है इसी को एक बार हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आप सेक्शन ए की तरफ आएंगे इंग्लिश मीडियम में एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इंग्लिश मीडियम के अंदर, रीना वांट टू बिकम अ जो है डाइटिशियन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट विल बी मैंडेटरी फॉर हिम टू स्टडी। तो ये आपके ऑप्शन है, डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंस हो गया आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज हो गया, क्लॉथ अप्रियल एंड साइंस हो गया एंड यहाँ पे कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एंड जो है एक्सपेंशन, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स वाला है एंड इसे हम हिंदी में देख लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हिंदी मीडियम में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स करके, कि एक मजबूत रेशा है तथा गीले होने पर अधिक मजबूत होकर जो है कठोर घर्षण का जो है सामना कर सकता है। ऊन हो जाएगा, सूती हो जाएगा, रेयान या रेशम, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम बात करें, रेयान वो एक ऐसा रेशा है जो मजबूत रेशा होता है और ये गीले होने पर भी क्या है, मजबूत होकर जो है कठोर घर्षण का जो है सामना कर सकता है। तो ऑप्शन अगर बात करें हम तो रेयान इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो जाता है। चलिए इसी क्वेश्चन को हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं एंड ये आपका क्वेश्चन दूसरा पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स करके, इज अ स्ट्रॉन्ग फाइबर एंड बिकम्स स्ट्रोंगर व्हेन वेट कैन विदाउट
विद स्टैंड हार्श जो है एब्रेशन। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, वूल हो गया, कॉटन हो गया, रेयान हो गया, सिल्क हो गया। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका जो है रेयान इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है। एंड अगर हम हिंदी मीडियम में पहुंचे, यहाँ पे पूछा गया कुछ इस तरह से क्वेश्चन, ग्रह विज्ञान से रिलेटेड जो आपका होम साइंस है, शिक्षा का कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे बोला गया है। अगर हम देखें गृह विज्ञान शिक्षा का, अगर देखें गोपनीय, संकुची, बहुविषयक या सैद्धांतिक, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो गृह विज्ञान क्या है, शिक्षा का बहुविषयक क्षेत्र है। इसके अंदर आप देखेंगे ऑप्शन ग इसका राइट आंसर होगा बहुविषयक। बहुविषयक का मतलब होता है बहुत सारे विषय, जैसे आप देखेंगे इसके अंदर कपड़ों के बारे में भी आप पढ़ते हैं, आप यहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे आप जो है और भी जैसे बालक के जीवन के ऊपर भी के बारे में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक रहते हैं इसके अंदर जो आप पढ़ते हैं। तो ये क्या है, बहुविषयक क्षेत्र है। ऑप्शन इसका जो है ग राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए इसी को हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में कहा गया ये क्वेश्चन, होम साइंस इज फील्ड ऑफ जो है एजुकेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें मल्टी डिसिप्लिनरी, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एंड अगला क्वेश्चन जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन है। इससे पहले हम इसे हिंदी में एक बार देख लेते हैं। इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। एंड ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने लिया है इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा गया है किस आयु में जो शिशु है वो मैं, मेरा और मुझे शब्द का प्रयोग करने लग जाता है। तो कौन सी आयु में आपको बताना, ये ऑप्शन आपके दिए हुए जैसे 12 से 16, 10 से 15 माह, 18 से 24 माह या 6 से 12 माह। आप मुझे इसका आंसर एक बार कमेंट में कंफर्म करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। एंड जिस बच्चे को भी पता है वो जरूर कमेंट करके बताना। एंड जिस बच्चे को बिल्कुल नहीं आता है इसका आंसर, तो आप एक बार कमेंट देख लेना, किसी बच्चे ने बता रखा हो तो आप बता सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मेरे को थोड़ा डाउट है, मेरे को ऑप्शन ख लग रहा है इसका, लेकिन अभी भी मुझे डाउट है। 10 से लेकर 15 महीने का जो बच्चा है वो मैं, मेरा और मुझे शब्द का प्रयोग कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये मुझे कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं कमेंट में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। कमेंट में आप इस क्वेश्चन को जरूर बताना, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को नहीं आता तो एक बार आप कमेंट देख लेना, वहां पे अगर किसी ने बताया होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पांचवे एंड फोर्थ क्वेश्चन को, ये अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछा गया। What at what age does the child start using the word I, mine and me? is यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। एंड आपको जैसा मैंने बताया, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है पांचवा, इसको पहले हम हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है पांचवा, परिवार के सदस्य कुछ समय अवधि तक जो है काम करके जो वेतन कमाते हैं, उस कौन जो है उसे जो है कौन सी आय कहते हैं, ये बोला गया है, ठीक है। उसे कौन सी आय कहते हैं, मानसिक आय, प्रत्यक्ष वास्तविक आय, मुद्रा आय या अप्रत्यक्ष वास्तविक आय, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम देखें परिवार के सदस्य जो है कुछ समय अवधि तक काम करके जो वेतन कमाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वो आपका आ जाएगा प्रत्यक्ष वास्तविक आय। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उससे पहले इसे अगर हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बोला गया इंग्लिश मीडियम में, व्हाट इज द सैलरी दैट फैमिली मेंबर्स अर्न बाय वर्किंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कॉल्ड इनकम। तो मेंटल, डायरेक्ट, मनी इनकम या इनडायरेक्ट रियल इनकम, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका डायरेक्ट रियल इनकम जो है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 एंड ये आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसी क्वेश्चन को पहले हम हिंदी मीडियम में देख ले। तो ये आपका पिक्चर आप देख रहे होंगे, चित्र दिया हुआ है एंड इससे रिलेटेड पूछा गया है, चित्र को आपको पहचानना ये है क्या। तो अगर हम देखें वार्प नेटिंग है, जाल है, वेफ्ट नेटिंग है या लेस है, ये आपके ऑप्शन दिए हुए। एंड अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ग निकल कर आ जाएगा, वेफ्ट निटिंग, या इसको वेट निटिंग भी बोल देते हैं, वेट निटिंग, जैसा कि आपकी जो किताब है उसके अंदर वेट निटिंग का यूज किया गया है। तो ये जो है चित्र वेट निटिंग का है, वेफ्ट निटिंग भी हो सकता है, मैंने इसको कई जगह चेक किया तो वेफ्ट निटिंग भी लिखा हुआ है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये जो आपका चित्र दिया हुआ है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है इसी में जो है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पूछा गया। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है इसके अंदर कि वह कौन सी विधि है जिससे जो कपड़ा का रंग हो गया, इसकी बुनावट हो गया और उसकी जो विशिष्ट उपयोग है
उसके लिए उसका जो प्रयोग है वो बदल जाता है। बुनाई, परिष्करण, गुथाई या गांठ लगाना, ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख होगा। ठीक है, इस विधि का जो है करने से जो है कपड़े का रंग रूप हो गया, इसकी बुनावट हो गया, अथवा विशिष्ट उपयोग के लिए उसका प्रयोग जो है बदल सकता है। परिष्करण से ये हो सकता है, ऑप्शन ख इसका सही हो जाएगा। चलिए, इन दोनों क्वेश्चंस को हमने देखा, जो दृष्टिबाधित और आपका जो छठा क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम एक बार इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में पिक्चर दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं एंड यहाँ पे आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो, तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें तो इसका वेब नीटिंग ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन को जो दृष्टिबाधित वाला था उसको देख ले हम इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में, what is the method by which the color and texture of the cloth is changed or can its use be changed for a specific use। तो ये आपका दिया हुआ है एंड राइट आंसर आपका जैसा कि हो जाएगा फिनिशिंग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां एंड पहले हम इसे हिंदी मीडियम में देख लेते हैं। सातवें क्वेश्चन को, सातवां बोला गया है क्वेश्चन, रामू शाकाहारी भोजन खाता है, वह प्रोटीन के लिए मांस के विकल्प के रूप में निम्न में से क्या उपयोग कर सकता है। मांस जो होता है ना, जैसे अंडा हो गया आपका, मछली हो गया, ठीक है, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। लेकिन रामू यहाँ पे शाकाहारी है, वो मांस नहीं खाता है, तो उसके लिए उसे कौन सी इनमें से चीज खानी है जिससे उसे प्रोटीन मिले। तो अगर हम देखें किसके अंदर हमें प्रोटीन मिलता है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए जैसे सोयाबीन की बड़ी, हरी सब्जियां, फल या कंदमूल। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका जो ऑप्शन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा सोयाबीन की बड़ी। ठीक है, ऑप्शन का इसका सही हो जाएगा, इससे हमें प्रोटीन मिलता है। चलिए, वैसे मांसाहारी जो है लोग नहीं है वो इसका यूज कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। जैसा कि हम, जैसे मैं भी जो है मांस नहीं खाता हूँ, मांसाहारी नहीं हूँ, तो मैं भी जो है सोयाबीन जो है ज्यादातर कंज्यूम करता हूँ, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एंड आठवें क्वेश्चन की तरफ। हम सातवें क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इसके अंदर बोला गया है, रामू ईट्स जो है रामू ईट्स वेजिटेरियन फूड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द कंज्यूम एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मीट और जो है फॉर प्रोटीन। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड अगर इसके ऑप्शंस को देखें हम तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर इसका निकल कर आ जाएगा सोयाबीन बड़ी, ऑप्शन जो ए है वो इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया आठवां एंड हिंदी मीडियम में देख लेते हैं पहले हम इसको। आठवें में बोला गया है क्वेश्चन में, स्वस्थता की उच्च श्रेणी में रखे गए व्यक्तियों में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता। तो स्वस्थता की उच्च श्रेणी, स्वस्थता मतलब क्या है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से वो बिल्कुल फिट है। ठीक है, तो कौन सा गुण जो है इसके अंदर नहीं पाया जाएगा, उच्च आत्मसम्मान, तो ये पाया जाएगा। जो व्यक्ति या जो है लोग जो है या बच्चा स्वस्थ होगा उसके अंदर आत्मसम्मान पाया जाएगा, उच्च आत्मसम्मान। हंसमुख स्वभाव, यानी हंसमुख स्वभाव होगा, हंसने वाला। शारीरिक रूप से अस्वस्थ और जल्दी थक जाना, ये जिम्मेदार और वचनबद्ध। तो अगर हम देखें इसके अंदर राइट आंसर आपका आ जाएगा, ये गुण नहीं होगा, शारीरिक रूप से अस्वस्थ और जल्दी थक जाना, इसके अंदर ये चीजें नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर बात करें हम, ऑप्शन ग निकल कर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, उससे पहले इसे हम इंग्लिश मीडियम में भी देख ले। तो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमंग द पीपल प्लेस्ड इन द हायर कैटेगरी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी इज नॉट फाउंड। तो ये आपके ऑप्शन दिए हुए एंड अगर हम राइट आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा, बिकमिंग फिजिकली अनवेल एंड जो है गेटिंग टाइट क्यूकली, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है नौवां, ये मैथ से रिलेटेड आपको मैच करना है। पहले इसे हम हिंदी में कर लेते हैं, मिलान करना है आपको इसके अंदर एंड इसमें कहा गया है, जैसे बड़ा आरामदायक गला, आपको कोई एक आता होगा ना तो आप इजीली कर दोगे, तो आपको देख लेना है ए बी सी या डी, इनमें से कोई एक भी आता है आपको तो आप इजीली कर दोगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आरामदायक जो है बड़ा आरामदायक गला, अगर हम देखें तो किशोर अवस्था का आ जाएगा एंड अगर हम इसके राइट आंसर को देखें तो हमें ए का दूसरा देखने को मिला है एंड हमें ढूंढना है इसके अंदर ऑप्शन के अंदर, क्योंकि आपके नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए एक बार ऑप्शन की तरफ आएंगे एंड यहाँ पे ए का ही आपको दूसरा मिल जाए और बाकियों का ना हो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन का ही ए का दूसरा दिया हुआ है, बाकी का तीसरा, पहला और चौथा दिया हुआ है, तो हमें ऑप्शन जो का है वही पता चल गया राइट आंसर है। तो अगर आपको एक भी आता है तो उससे आप कर दोगे सभी आंसर्स। आई होप आप समझ गए होंगे एंड मिलान वाले में यही करना भी होता है,
अगर ऑप्शनल है यानी ऑप्शन वाले मिलान है तो। बाकी मैं आपको पूरा मैच करके दिखा देता हूँ एक बार, इसके राइट आंसर क्या-क्या होंगे। जैसे बड़ा आरामदायक गला दिया हुआ है एंड आपका ये जो है दूसरे से मैच हो जाएगा, यानी इसको अगर हम देखें तो ये आपका ए का जो है दूसरा हो जाएगा। ढीले और पैरों में जो है बाधा मुक्त परिधान देखें, तो ये आपका जो मैच हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा फोर्थ वालों से। घुटने के बल चलने वाली आयु, तो सहायता अगर हम देखें तो ये आपका जो है तीसरा है सी, एंड इसका राइट आंसर जो है शैशव काल आ जाएगा। नवीनतम फैशन देखें तो विद्यालय पूर्व अवस्था, ये इसकी हो जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर कुछ इस तरह से मैच हो जाएगा, एंड मैंने आपको बताया कि इसका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां है एंड ये भी मिलान से रिलेटेड है। एक बार हम इंग्लिश मीडियम में भी उस मिलान को कर ले, तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे मैच लार्ज जो है कंफर्टेबल नेक, आपका जो है मिलान हो जाएगा दूसरे से। लूज एंड लेग फ्री क्लॉथिंग जो है आपका फोर्थ से हो जाएगा। ये आपका थर्ड का थर्ड से, एंड ये जो है डी आपका फर्स्ट से हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका 10वां भी मैथ से ही रिलेटेड है। चलिए इसको हम देखते हैं, पहले इसे हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार। मिलान कीजिए, एंड यहाँ पे यात्रा बोला गया है। एंड यात्रा जो है एक चीज आप देखेंगे इसमें से, आपको कोई एक चीज ही आती हो तो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम गरबा आप ज्यादा सुने होंगे, गरबा जो कि गुजरात के अंदर होता है। एंड अगर हम इसके आंसर्स को देखें, बी का हमें पहला देखना है, तो बी का पहला आप देखेंगे इसके अंदर आपका जो है सेकंड वाले में बी का जो पहला वो ए के अंदर ही बताया गया, तो इसी का आंसर जो है वो का आ जाएगा। एंड अगर हम देखें इससे हमें पूरा आंसर पता चल गया, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन का होगा। बाकी मैं आपको पूरा एक बार मिलान करके दिखा देता हूँ, इसका आंसर कौन-सा होगा। जैसे यात्रा देखिए वो आपका बंगाल से मैच हो जाएगा, गरबा आपका गुजरात से मैच हो जाएगा। ये दशावतार देखिए कर्नाटक, और जो है दादोरिया मध्य प्रदेश से। तो कुछ इस तरह से आपका ये मैच वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑप्शन जो इसका अगर हम बात करें, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन का होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आते हैं हम। एंड इसी क्वेश्चन को पहले हम इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका दिया हुआ है एंड मैं मैच करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपका बंगाल से हो जाएगा, गरबा गुजरात से हो जाएगा। ठीक है, दशावतार कर्नाटका से, एंड दादोरिया जो है आपका मध्य प्रदेश से। एंड इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन 11वां है एंड इसको पहले हम हिंदी में देख लेते हैं एक बार। इस क्वेश्चन में बोला गया है 11वें क्वेश्चन में कि जो नोनू है, यहाँ पे नाम है बच्चे का, नोनू जो है 2 वर्ष का शिशु है, वो निम्न में से कौन सी गतिविधियां कर सकता है। तो 2 वर्ष का जो बच्चा होता है वो कौन सी गतिविधियां कर पाता है। अगर हम ऑप्शन देखें तो उल्टा चलना, 2 पहिया साइकिल चलाना, सीढ़ी पर चढ़ना, गेंद फेंकना और पकड़ना। अगर हम देखें इसके अंदर वो जो है उल्टा चल सकता है, 2 पहिया साइकिल जो है इतने उम्र का बच्चा नहीं चला पाएगा, ना सीढ़ी पे चल पाएगा, और गेंद फेंकना और पकड़ना कर सकता है वो। ठीक है, गेंद से खेलना मतलब एक तरह से। तो अगर हम देखें पहला और फोर्थ वाला देखें तो यही दोनों ही सही होंगे। एंड अगर हम ऑप्शन में जाकर देखें पहला और फोर्थ वाला हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप ऑप्शन देखेंगे जो आपका ऑप्शन घ दिया हुआ है इसके अंदर, एंड ऑप्शन घ इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 12वां एंड इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम एक बार इस क्वेश्चन को, 11वें को। इंग्लिश में दिया हुआ है क्वेश्चन, नोनी नोनू इज अ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन डू। तो ये आपके दिए हुए जैसे वॉकिंग बैकवर्ड्स। ठीक है, ये आपका दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, और फोर्थ हो जाएगा। तो पहला एंड फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। एंड ऑप्शन जो डी है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दिखा देता हूँ एक बार, ये आपके नीचे ऑप्शन दिए हुए, राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। चलिए 12वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हिंदी में देख लेते हैं पहले 12वें क्वेश्चन को। एंड 12वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, संसाधन से रिलेटेड है। संसाधन हमारे लिए जो है, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि सभी संसाधन सीमित होते हैं, तो ये बात सही हो जाएगी। सभी संसाधन सस्ते होते, ऐसा नहीं है। सभी संसाधन असीमित होते हैं, ठीक है, ये भी कट जाएगा। एंड सभी संसाधन उपयोगी, तो ये आप पहला एंड इसका भी चौथा देखिए तो यही सही है। संसाधनों का जो संरक्षण है, संसाधन देखेंगे आपके आसपास जो भी चीज है ना वो संसाधन है। एंड संसाधन हमारे पास जो है लिमिटेड है। ठीक है, इसका यूज हमें जो है सही तरीके से करना चाहिए, एंड ये उपयोगी होते। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें क्या निकल कर आ जाएगा,
इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड ऑप्शन ग के अंदर पहला और चौथा कहा गया है। इसका ऑप्शन ग पहला और चौथा जो है आपका ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 13वां पूछा गया है। उससे पहले इसे हम इंग्लिश मीडियम में कर ले। तो ये आपका दिया हुआ है रिसोर्सेज के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी बिकॉज, तो यहाँ पे ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड यूजफुल, ये आपका हो जाएगा। तो आंसर्स की बात करें ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर पहला और चौथा सही होगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे दिए हुए, पहले इसे हम हिंदी में देख लेते हैं। ये आपका जो है दिया हुआ है क्वेश्चन जो है बोला गया है, जिसके अंदर बच्चे के व्यापक विकास के लिए हमें निम्न संसाधनों का और परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। यानी बच्चों के व्यापक विकास और व्यापक विकास के लिए हमें निम्न संसाधनों और परिस्थितियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इनमें से क्या-क्या चीजें जरूरी रहती है बच्चों के व्यापक विकास के लिए? तो पर्याप्त पौष्टिक तत्वों की उपलब्धता, तो ये रहती है। सुरक्षित, स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण, ये भी रहती है। स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए जो है पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी रहनी चाहिए। अधिक जो है संख्या में महंगे खिलौने की व्यवस्था, तो ये जरूरी नहीं रहता। अगर हम देखें तो ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी पहला आपका, दूसरा एंड तीसरा, ये तीनों ही पॉइंट जो है ठीक हो जाएंगे जो आपके कथन कहे गए हैं। एंड विकल्प के अंदर आएंगे तो इसके अंदर आपको ढूंढना है पहला, दूसरा और तीसरा किसमें कहा गया। तो ऑप्शन क के अंदर ये कहा जा रहा है एंड इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन क आपका निकल कर आ जाएगा, जिसके अंदर पहला, दूसरा एंड तीसरा कहा गया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वां एंड इसे हम इंग्लिश मीडियम में भी देख ले 13वें को, तो इस तरह से बोला गया फॉर द जो है एक बार, हाँ, यहाँ पे बोला गया फॉर द comprehensive development of the child we need the following resources and condition is required। तो यहाँ पे ये जो है जैसे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, सेफ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए होगा, ठीक है, एंड हेल्थ सर्विस फॉर हेल्थ केयर, ये आप लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे पहला, दूसरा एंड तीसरा मैंने आपको जैसा बताया ये इसके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन जो ए है वो इसके अंदर दिया हुआ है, इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 14वां एंड इसके अंदर बोला गया है, पहले इसे हम हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है निम्न में से कौन सा दाग धब्बे हटाने की तकनीक का हिस्सा नहीं है। तो खुरचना, इससे दाग धब्बे हटाए जा सकते हैं, ये एक तकनीक में है। स्पंज से साफ करना, ये भी है। चूसन और ड्राफर विधि, तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन ग निकल कर आ जाएगा। चूसन कोई जो है दाग धब्बे हटाने की जो है कोई विधि नहीं है, तो तकनीक नहीं है। ऑप्शन ग इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, चूसन। एंड इसी को जस्ट हम इंग्लिश मीडियम में देखें। इंग्लिश मीडियम में चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेन रिमूवल टेक्निक इज, यहाँ पे जैसे स्क्रैचिंग हो गया आपका, क्लीनिंग एंड विद अ स्पॉन्ज, जो यहाँ पे सक्शन, ऑप्शन सी निकल कर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। एंड इसका जो है सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा एंड कंप्लीट हो जाता है आपका सेक्शन ए, जिसके अंदर आपसे जो है 14 एमसीक्यू टाइप जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है सेक्शन ए। चलिए अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे आपके, वो आपका एक केस दिया रहेगा, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे केस स्टडी आधारित क्वेश्चंस होंगे एंड यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से पैसेज आप इसे पढ़ सकते हैं, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं डायरेक्ट एंड यहाँ पे आएंगे नीचे की तरफ। तो 15वां क्वेश्चन है। सबसे पहला जो है विनिर्मित रेशा जो है पूछा गया है, आप तो रेशम था, नायलॉन था, रेयान था या पॉलिस्टर था, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं एंड आपको बताना है सबसे पहला विनिर्मित रेशा कौन सा था। तो एक बार आपको जो है इस पैसेज जो आपका दिया हुआ है आप उसकी तरफ जरूर जाए आंसर ढूंढने के लिए, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, बाकी आंसर्स मिलना इसमें जो है मुश्किल होता है। ठीक है, मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता है, तो ये आपने चैप्टर पढ़ा हुआ तो इसमें पता होगा आपको। इसके अगर आंसर की बात करें, सबसे पहला विनिर्मित रेशा कौन सा था, ऑप्शन ग इसका ठीक हो जाएगा आपका जो है रेयान, ऑप्शन ग इसका ठीक राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए। अगला क्वेश्चन है 16वां। इसमें बोला गया है आपका जो है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान दिया हुआ है एंड इसमें बोला है के लिए डायपर्स प्राथमिक और अति अनिवार्य होते हैं। तो शिशुओं के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, किशोरों के लिए, वयस्कों के लिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। शिशुओं के लिए जो है डायपर्स प्राथमिक और अति अनिवार्य होते हैं, ऑप्शन का इसका ठीक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम। इसको अभी हम इंग्लिश मीडियम में भी करेंगे, पहले हिंदी में कर लेते हैं।
17वें क्वेश्चन की तरफ आए हम, तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को के जो कपड़े हैं उसमें प्राथमिक मानदंड क्या होते हैं? रंग, आराम, डिजाइन या अलंकरण। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का कहने का मतलब है ऐसे बच्चे जो विकलांग हो, ठीक है? तो उनके लिए कैसे कपड़ों के लिए जो है प्राथमिक मानदंड होते हैं, तो वो होने चाहिए ऐसे कपड़े जो आरामदायक हो। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, आराम, ठीक है? ऐसे कपड़े जो आरामदायक हो, यानी टाइट ना हो, आप कह सकते हैं ढीले कपड़े होने चाहिए, ये हो सकता है इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एंड इसके अंदर भी जो है आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है एंड इसके अंदर देखेंगे लोगों के से उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता लगता है। लोगों के रंग से, श्रृंगार से, पहनावे से या उम्र से। तो अगर हम देखें पहनावे से पता चलता है कि लोगों की यानी कोई व्यक्ति को आप देखते होंगे तो किस उसके पहनावे से ही पता चल जाता होगा कि उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, यानी अमीर है बंदा कि नहीं है, आप उसके पहनावे से पता कर लेते। तो ऑप्शन का इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे पहनावा आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है एंड आगे की तरफ आए हम, यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है एंड हाँ, हम इस क्वेश्चन को हमने जो सेक्शन बी में किया इस क्वेश्चन को केस स्टडी वाला, इसको हम इंग्लिश मीडियम में देखें तो ये आपका केस दिया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं एंड इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए। तो चलिए इंग्लिश मीडियम में भी इसके क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। नीचे की तरफ आते हैं क्वेश्चन की तरफ एंड यहाँ पे बोला गया है द फर्स्ट जो है मैन्युफैक्चर फाइबर वॉज, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे रेयान जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे बोला गया है डायपर्स आर बेसिक एंड जो है एसेंशियल फॉर जो है किन के लिए होता है ये, तो अगर हम देखें इन्फेंट्स, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां है प्राइमरी इन क्लोथिंग फॉर चिल्ड्रन, यहाँ पे बोला गया है प्राइमरी इन क्लोथिंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड इज द नॉर्म। तो यहाँ पे कलर, रेस्ट, डिजाइन या ये आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। तो अगर हम देखें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आरामदायक होना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन बी इसका रेस्ट होना चाहिए, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका 18वां। यहाँ पे बोला गया है द ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस सीम टू नो। तो यहाँ पे इनका क्लॉथिंग से हमें पता चलता है, कपड़ों से पता चलता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड सेक्शन बी भी आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले हम सेक्शन की तरफ आए एंड यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है एंड इसके अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर सभी 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले इसे हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है 19वें में आपके चाचा जी अक्सर आपको पैसे का जो है अपव्यय न करने की तथा बचत करने की सलाह देते हैं, यानी अपव्यय का मतलब हो गया कि पैसों को खर्च करने, ठीक है, फालतू के खर्च करने में जो है उसमें मना करते हैं और बचत करने की सलाह देते हैं। धन की बचत और वित्तीय नियोजन करने के कोई 2 कारण आपको लिखना है। धन की बचत क्यों की जाती है और वित्तीय नियोजन किस लिए किया जाता है, आपको कोई 2 कारण बताना है। तो आप देखेंगे धन की बचत अगर हम करते हैं तो हमें आपातकालीन स्थिति, यानी जो है हमें जो संकट की घड़ी में हमें वो काम आती है, तो आप ये लिख सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हम पैसों को बचा-बचा कर अपनी स्थिति को जो है सुधार सकते हैं। आने वाले समय के लिए हम जो है धन इकट्ठा करके अपनी स्थिति सुधार सकते हैं और अपना जो भी हमें लक्ष्य रहते हैं हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरह से आपको लिखना है, ज़रूरी नहीं है किताबी लैंग्वेज लिखनी है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ आएँगे एंड 20वें क्वेश्चन में बोला गया है देश संहति सूचकांक, यानी बीएमआई बोलते हैं इसको हम, ठीक है? बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग जो है सामान्यतः वयस्कों में कम भार, अधिक भार और मोटापे को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। यानी बीएमआई देखिए हम, इसका यूज़ जो किया जाता है वो शरीर का जैसे भार कितना है, कम ज़्यादा है, ठीक है? मोटापा उसको जानने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे बीएमआई की जो गणना है वो आप कैसे करेंगे? फॉर्मूला देना है आपको। एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड दूसरा नीचे की तरफ है, तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं। बीएमआई की गणना जो है आप कैसे करेंगे? तो बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे बीएमआई को गणना करने के लिए अगर हम देखें तो बीएमआई देखिए हम, वजन हो गया आपका और यहाँ पे जो है आपका कद हो गया, यानी आपकी हाइट हो गई, उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है? इस तरह से जो है इसको निकाला जाता है बराबर में बीएमआई। तो कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हैं बीएमआई को
यानी किसी व्यक्ति का बीएमआई कैसे निकलेगा, वजन हो गया, मान लेते हैं किसी व्यक्ति का वजन 20 किलो है, ठीक है, और इसमें कद यानी हाइट आ जाएगी उसकी, जैसे 1.6 मीटर रहती है, तो इस तरह से ये निकल जाएगा, ठीक है। इसको इससे भाग देना होगा, यहाँ पे जो आपका ये दिया हुआ है ये भाग करनी, क्योंकि कंप्यूटर में यहाँ पे भाग ऐसे लिखता नहीं है, यहाँ पे ऐसे लिखता है, तो ये आपका जो दिया हुआ ये भाग है, एंड इससे भाग देंगे तो इससे बीएमआई निकल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हम, एंड इसी के अंदर खाद, क्योंकि 2 क्वेश्चंस पूछे गए एंड दूसरे के अंदर ही इसमें पूछा गया है, सॉरी मैंने आपको शायद इंग्लिश मीडियम में जो है ये वाला नहीं कराया, चलिए मैं आपको अभी करवा दूंगा। पहले हम ख को देख लेते हैं। इसके अंदर बोला गया है कि एक सामान्य श्रेणी के व्यक्ति का बीएमआई कितना होता है। तो देखिए मैंने आपको 3 टाइप के बताए, वैसे तो यहाँ पे बताया गया 18.5 से लेकर 24.9 के बीच जो है होता है। बाकी मैंने आपको सामान्य क्या, इसमें जो है कम भार, ये आपका सामान्य भार है यानी नॉर्मल भार, और अधिक भार 3 का बताया है। अगर क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, जैसे कम भार में क्या होता है, 18.5 से जो है कम होता है इसका, ये आपका बीएमआई है, ठीक है, बीएमआई निकला हुआ है 18.5। दूसरा जो बीएमआई है, अगर 18.5 से 24.9 के बीच होगा तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, यानी सामान्य होगा। अधिक भार होगा तो अगर उसका 25 से अधिक आता है तो बीएमआई, अगर 25 से अधिक आया तो वो क्या होगा, अधिक भार होगा। याद रखना है, इस क्वेश्चन में इसके बारे में नहीं पूछा गया है, बल्कि मैंने आपको इसे समझाने के लिए लिया है, ताकि आप समझ जाओ कि एक सामान्य के बारे में पूछा गया है, तो सामान्य में सिर्फ आपको जो बीच वाला है वही बताना है। लेकिन मैंने आपको तीनों बता दिए। इसके अलावा एक और होता है मोटापा। मोटापे के अंदर क्या होता है, जो भार होता है वो 30 से अधिक होता है, तो वो मोटापा हो जाएगा, ठीक है। जिसका बीएमआई 30 से अधिक हो वो मोटापा मोटापा की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, एंड हाँ 2 क्वेश्चन रह गए हमारे इंग्लिश मीडियम में। तो यहाँ से आपका 19वां क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जिसके अंदर यही पूछा गया था, योर अंकल ऑफन टेल्स यू नॉट टू वेस्ट मनी एंड जो है रिकमेंड सेविंग, राइट एनी 2 रीजन फॉर सेविंग मनी एंड डूइंग फाइनेंशियल प्लानिंग। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, जैसे कि जो है अनएक्सपेक्टेड जो इमरजेंसी आ गई तो आप उस समय उसका यूज कर पाए, ठीक है, यानी इमरजेंसी का टाइम आप उसका यूज कर पाए। एंड दूसरा अगर हम देखें तो अपनी जो है मजबूती के लिए, यानी इम्प्रूव जो है सोशल स्टेटस के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पे कैन इम्प्रूव सोशल स्टेटस बाय प्लानिंग मनी पब्लिकली एंड जो है मैनेजिंग इट जो है इफेक्टिवली, तो ये आप बता सकते हैं इसके अंदर। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आए, एंड अगला क्वेश्चन जो था बीएमआई के बारे में था, बॉडी मास इंडेक्स। एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ए एंड बी आपका नीचे पूछा गया। तो बीएमआई हाउ विल यू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते, गिव द फॉर्मूला। तो ये जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले वेट आता है यानी वजन, इसी के भाग में जो है हाइट आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा। आपको ये याद रखना है, मैंने आपको हिंदी में नहीं बताया। जैसे कि इसका जो, जैसे वेट जो है मैंने आपको 20 बताया था, इसके अगर हाइट है 1.6 है इसकी मीटर, तो इसको जो है 1.6 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसका जो है निकलेगा, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो इससे मैं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका कुछ इस तरह से बीएमआई जो है निकल जाता है। चलिए आगे की तरफ आएंगे हम। आगे जो आपका क्वेश्चन है वो बी है, इसके अंदर पूछा गया है बीएमआई जो है, यहाँ पे बीएमआई भी आएगा, एंड यहाँ पे बोला गया है बीएमआई, ठीक है, ये इसे आप काट दे, ऑफ अ जर्नल कैटेगरी पर्सन बीएमआई हाउ मच इज। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, यानी नॉर्मली कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18.5 से लेके 24.9 तक जो है होना चाहिए। बाकी अंडर वेट हो गया, ओवर वेट हो गया, ठीक है, इसके बारे में भी यहाँ पे बताया हुआ, आप इसे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 20वां कंप्लीट हो जाता है, एंड यहीं तक रहने देते हैं हम पार्ट 1 को। आगे हम पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे यहाँ तक पेपर, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बन जाए, इसीलिए पार्ट 1 हम यहीं तक रहने देते हैं, पार्ट 1 को खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। एंड हाँ, पार्ट 2 का जो लिंक है, जो पार्ट 2 आपका आने वाला, जो आगे के क्वेश्चन हम करेंगे वो आज ही करेंगे, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख लेना, कुछ समय बाद आपको वो भी मिल जाएगा। बाकी आपका पेपर अच्छा जाए, इसके लिए शुभकामनाएं आप सभी को, एंड वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करें वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दीजिएगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा आपको उस पर क्लिक करना है, एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, इससे जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। बाकी चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में।
एंड सभी को जो है ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। चलिए यही था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।